केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिगुल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फूंका और अब उस अभियान की शुरुआत शायद जनता दल यूनाइटेड ने कर दी है। और कारण यही है कि जो उनके एक सीनियर नेता हैं वो खुले मंच से इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें हरी झंडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दे दी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनावी मैदान में होंगे। इस समीकरण को ऐसे समझिए कि एक जो सीट जनता दल यूनाइटेड 2024 के लोकसभा चुनाव में लेगी, उस सीट का भी ऐलान जनता दल यूनाइटेड के इस वरिष्ठ नेता ने कर दिया है। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने खुले मंच से आह्वान कर दिया है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनावी मैदान में होंगे। निश्चित तौर पर एनडीए से बाहर निकलने के बाद जनता दल यूनाइटेड का जो समीकरण है वो बदला है। 16 उनके सांसद हैं और सवाल ये था कि नई महागठबंधन में कैसे इस 16 सीटों को एडजस्ट किया जाएगा। क्या सिटिंग कैंडिडेटों का टिकट काटा जाएगा? ऐसे में जब देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, उसके बाद ये साफ है कि जेडीयू के एक सिटिंग कैंडिडेट का अब पत्ता साफ हो गया है। दरअसल तिरहुत से स्नातक कोटे से एमएलसी हैं देवेश चंद्र ठाकुर और इस वक्त बिहार विधान परिषद में सभापति हैं। लेकिन अब जब चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, समीकरण पर तमाम राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब वो लोकसभा के लिए चुनावी मैदान में होंगे। वहीं बात की जाए तो जिस सिटिंग कैंडिडेट का पत्ता जनता दल यूनाइटेड ने साफ किया है वो सुनील पिंटू हैं। दरअसल सुनील पिंटू के बागी बोल लंबे वक्त से रहे हैं और हाल के दिनों में उन्होंने जो 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर उन्होंने तारीफ किया था, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के तरफ से नेताओं ने उन पर ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो किए और उनसे इस्तीफे तक की जो मांग है वो कर दी। ऐसे में जिस सीट से वो सांसद हैं यानी कि सीतामढ़ी से अब देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में नजर आएंगे और निश्चित तौर पर इस सीट पर जो समीकरण रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट है वो सवर्ण समाज के हैं। भूमियार और ब्राह्मण के अगर वोट को यहाँ देखा जाए तो बड़ी संख्या में ये वोटर्स हैं और ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा ये ऐलान करना बताता है कि आगामी चुनाव में सवर्णों के वोट बैंक को साधने की भी कवायद जनता दल यूनाइटेड कर रही है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले जनता दल यूनाइटेड ने ये साफ कर दिया है कि एक जो पहली सीट है सीतामढ़ी वो हमारे पास रहेगी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस वक्त सभापति है और वो खुले मंच से इस बात को स्वीकारता है कि उन्हें हरी झंडी मिल गई है, तो सवाल ये कि क्या अपने फॉर्मूले पर जेडीयू काम करना शुरू कर चुकी है और अगर केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है तो कई सिटिंग सांसदों का भी पत्ता जनता दल यूनाइटेड साफ करने के लिए तैयार है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।